स्वागत है आप सभी का न्यूज अपडेट के इस बुलेटिन में। मेरा नाम है सिद्धांत त्रिपाठी। रुक करते सीधा खबरों की ओर। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य आपदा परिचालन केंद्र से अतिवृष्टि प्रभावित क्षेत्रों की समीक्षा की। चमोली जिले के नंदानगर क्षेत्र में राहत बचाव कार्यों को तेज करने के निर्देश दिए गए। गंभीर रूप से घायलों को एयरलिफ्ट कर एम्स ऋषिकेश भेजने के आदेश भी दिए गए। सीएम ने अधिकारियों को सड़क, पेयजल, बिजली और नेटवर्क बहाली के साथ प्रभावित लोगों के लिए आश्रय, भोजन, दवाइयों व चिकित्सकों की पर्याप्त व्यवस्था करने को कहा। प्रशासन और पुलिस ने बड़ी संख्या में लोगों को सुरक्षित निकाला तो ये राहत सामग्री जल्द हर परिवार तक पहुंचाने के निर्देश भी दिए गए। चार स्थानों पर अलग अलग कुंत्रा लगा फाली में, कुंत्रा लगा सरपाणी में और शेरा और धुरमा में ये लगभग 33 मकान बादल फटने से और वहाँ भारी मात्रा में मलबा आने से पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं और काफ़ी सारा वहाँ दुकानों को, गौशालाओं को और लगभग 20 लोग घायल हुए हैं और लगभग 14 लोग अभी लापता हैं और 200 से भी ज़्यादा लोग कल की जो रात की आपदा चमोली जनपद में आई है उससे प्रभावित हुए हैं। वहाँ पर सभी बचाव करने वाले दल पहुँच गए हैं। तो उत्तराखंड में भारी बारिश का सिलसिला लगातार जारी है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक प्रदेश में बारिश रहने की चेतावनी दी है। मौसम निदेशक चंद्र सिंह तोमर ने कहा कि बीते 24 घंटे में कई जगह मध्यम बारिश हुई और आगे भी मौसम ऐसा ही बना रहेगा। उन्होंने लोगों से अपील की कि बारिश के समय पहाड़ी क्षेत्रों में यात्रा और बरसाती नदियों के किनारे जाने से बचें। चेतावनी को गंभीरता से लेकर सावधानी बरतने की बेहद जरूरत है। और मैदानी इलाकों से लगे हुए जिले उनमें कम कहीं कहीं पर ही बारिश की अनुमान है। जहाँ तक वार्निंग का अनुमान है उसमें जो है अगले 24 घंटे के लिए कहीं कहीं पे जो है कुछ जनपदों में हम हैवी रेनफॉल का अनुमान है लगा रहे हैं, जैसे कि देहरादून हो गया, टिहरी, पौड़ी और पिथौरागढ़ हो गया, चंपावत और नैनीताल जिले हैं। बाकी जगहों पे भी येलो अलर्ट है, इन जिलों में भी येलो अलर्ट है। बीती रात चमोली में बादल फटने से नंदानगर के गांव में भारी मलबा आया, जिससे कि करीब 30 मकानों को नुकसान पहुंचा और 14 लोग लापता हैं। रेस्क्यू टीमें राहत कार्यों में जुटी हैं और प्रभावितों के लिए GMVN और BKTC गेस्ट हाउस में ठहरने की व्यवस्था भी की गई है। जनपद देहरादून में पहले दिन 13 की डेथ रिपोर्ट की गई थी। बाद में 3 डेड बॉडी और मिली है, तो 13 और 3 16 डेड बॉडी देहरादून में हो गई और 2 डेड बॉडी अन्य जनपदों में पाई गई थी। तो 16 और 3 19 कुल डेथ रिपोर्ट की गई है। आज जनपद चमोली के नंदानगर घाट में 4 अलग अलग स्थानों पर अत्यधिक वृष्टि के कारण काफ़ी क्षति हुई है। इसमें लगभग हम मकान की बात करें तो लगभग 33 मकान प्रभावित हुए हैं, लगभग 6 दुकानें प्रभावित हुई हैं, गौशालाएं लगभग 10 प्रभावित हुई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर आयोजित सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम के तहत देहरादून नगर निगम में प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। इसमें चंद्रयान, राम मंदिर, स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण, अनुच्छेद 370, अन्नदाता सम्मान और विकास कार्यों को प्रदर्शित किया गया। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बताया कि सेवा पखवाड़ा के दौरान पूरे प्रदेश में स्वास्थ्य शिविर, ब्लड डोनेशन कैंप और प्रदर्शनी लगाई जा रही है। तो देहरादून में भाजपा राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रत्युष कांत ने प्रेस वार्ता कर GST की नई दरों को ऐतिहासिक बताया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी सरकार में लिए गए फैसलों से जनता को सीधा फायदा मिलेगा, जबकि कांग्रेस सरकार में टैक्स की दरें बढ़ाई गई थी जिन्हें कम किया गया है। कि जब प्रधानमंत्री जी ने देख लिया, मोदी सरकार ने देख लिया कि हमारा जो टैक्स GST कलेक्शन है वो 180 लाख करोड़ से लेकर जब 2 लाख करोड़ रुपया के स्टेबल हो गया, तो ये टाइम था लोगों को बेनिफिट देने का। कांग्रेस के समय में जिस तरह से 30%, 32% के वैट थे, उसके बाद आपने मान लीजिए सीमेंट पे दिया 30%, फिर आपने घर बनाने के लिए AC, फैन उस पर दिया 18%। माने आप तो टैक्स के चक्कर में हालत खराब थी। आज मोदी सरकार ने आके सब चीज़ पे जो डे टू डे जरूरत की चीज़ें हैं
उसको सब जगह टैक्स को या तो नील कर दिया या 5% लिया, जैसे हेल्थ इंश्योरेंस पर 18% टैक्स है, अब 0 दे रहे हैं आप। देहरादून के दून मेडिकल कॉलेज से प्रदेश भर में स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान की शुरुआत की गई है। महिला सशक्तिकरण मंत्री रेखा आर्या ने महिलाओं से मिशन मोड में स्वास्थ्य जांच कराने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री मोदी ने वर्चुअल संबोधन में महिलाओं के अच्छे स्वास्थ्य को देश की प्रगति से जोड़ा। अभियान के तहत 2 अक्टूबर तक प्रदेश भर में मेडिकल शिविर लगाए जाएंगे। उत्तराखंड कोऑपरेटिव बैंक महिलाओं को बिना गारंटी 21,000 रुपए का ब्याज ऋण 0% पर देगी। समय पर भुगतान पर सीमा बढ़ाकर 51,000 और 1 लाख रुपए तक होगी। वरिष्ठ नागरिकों को 4 धाम और भारत दर्शन के लिए 21,000 रुपए का ब्याज मुक्त ऋण मिलेगा। डॉक्टर धन सिंह रावत ने बताया कि 3 अक्टूबर से 30 दिसंबर तक 13 जनपदों में 7 दिवसीय सरकारी मेले का आयोजन होगा, जिनका उद्देश्य 10 लाख किसानों को सहकारिता से जोड़ना है। इस दौरान महिलाओं और स्वयं सहायता समूहों को कुल 11 लाख रुपए का ब्याज मुक्त ऋण वितरित किया गया है। उत्तराखंड राज्य सहकारी संघ का लक्ष्य 3,000 करोड़ की संस्था बनाना है, जिसे कि समय से पहले पूरा करने का प्रयास किया जाएगा। हम महिलाओं को जो है वो बिना गारंटर के ऋण दे सकें। वैसे ही कई लोग भारत दर्शन में जाते हैं, बुजुर्ग लोग जाते हैं। भारत दर्शन में जब जाते हैं तो कई बार लोग पैसे के अभाव से नहीं जा पाते हैं। तो हम ऐसे लोगों को, समूह को भी ऋण देना चाहते हैं जो भारत दर्शन में जाएं और वो कन्याकुमारी जाना चाहते हैं, वो लेह लद्दाख जाना चाहते हैं, वो 4 धाम यात्रा पे जाना चाहते हैं, पैसे के अभाव से नहीं जा पाते लोग। उनको भी हम सस्ते दर पे ऋण देने की एक योजना बना रहे हैं। हमारा मूल उद्देश्य होता है कि हमारे सदस्यों के जीवन स्तर में सुधार हो, उनकी आर्थिक समृद्धि हो। उसके लिए जो भी व्यवसाय हमको करने की आवश्यकता महसूस होती है वह व्यवसाय हम प्रारंभ करते हैं। बेसिकली उत्तराखंड राज्य सहकारी संघ वाणिज्यिक व्यवसाय करने के लिए गठित की गई संस्था है, जो कि विभिन्न प्रकार के व्यापार करती है, चाहे वो गेहूँ धान खरीद की हो, चाहे वो फर्टिलाइज़र डिस्ट्रीब्यूशन की हो, एग्री इनपुट सप्लाई की हो। इसके अलावा आज आपने देखा कि इस कार्यक्रम में हम 4 और डाइवर्सिफाइड कार्यक्रम लेकर के आ रहे हैं आर्थिक गतिविधियों के। इसके अलावा मिलेट मिशन है। हल्द्वानी की सड़कों पर आवाज गूंज रही है, बेटी को इंसाफ दो। कारण है न्यायालय की खोखली न्याय प्रणाली। दरअसल 11 साल पहले बस 3 साल की मासूम बच्ची की रेप कर उसकी हत्या कर दी गई, जिस पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। हाल ही में अदालत ने आरोपी को निर्दोष करार देकर बरी कर दिया है, जिससे कि लोगों में आक्रोश है। प्रदर्शनकारियों ने दोषी को सख्त से सख्त सजा दिलवाने की मांग की है। तो अदालत का यह फैसला न्याय व्यवस्था पर भी कई सवाल खड़े करता है। फांसी मिले, मैं किसी भी चीज के ऊपर नहीं बोलूंगी और हम सिर्फ एक ही मांग करने आए हैं, सिर्फ फांसी होनी चाहिए। मैं बस यही चाहती हूँ कि उसको फांसी मिले। मैं किसी भी चीज के ऊपर नहीं बोलूंगी और हम सिर्फ एक ही मांग करने आए हैं, सिर्फ फांसी होनी चाहिए। तो फांसी मिले। क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और फोरेंसिक रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए जब हाई कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई तो उन्हीं सबूतों को खारिज करते हुए उसको बाइज्जत बरी करना, ये हमारी न्याय व्यवस्था पे बहुत बड़ा सवाल है। और हम चाहते हैं, हर कोई चाहता है, आज पूरा उत्तराखंड चाहता है कि कशिश को न्याय मिले, और न्याय तभी मिलेगा जब दोबारा से पिटीशन दायर होगी। खबर देहरादून से है, जहां प्रदेश कांग्रेस ने मसूरी के जॉर्ज एवरेस्ट भूमि और वैरागी कैंप की जमीन किराए पर देने की प्रक्रिया को रोकने की मांग करते हुए राज्यपाल से मुलाकात की। कांग्रेस ने इसे घोटाला करार दिया। भाजपा मुख्य प्रवक्ता सुरेश जोशी ने कहा कि सरकार ने साफ सुथरी टेंडर प्रक्रिया अपनाई है। यदि कोई अनियमितता पाई गई तो जांच कर कार्रवाई की जाएगी। सरकार पारदर्शिता पर काम करती है और किसी दोषी को नहीं बख्शती है। प्रदेश सरकार के द्वारा एक साफ सुथरी नीति के तहत उसमें टेंडरिंग व्यवस्था कराई गई है और टेंडरिंग व्यवस्था के तहत किसी पार्टी को अलॉट हुआ है। अगर टेंडरिंग प्रक्रिया में कोई नियमों का उल्लंघन हुआ है
या टेंडरिंग प्रक्रिया कराने के बाद कहीं पर उसमें कोई अनियमितताएं पाई गई हैं तो सरकार देखेगी, उसको सरकार का काम है देखना। देहरादून में गढ़वाल सांसद बीजेपी के राष्ट्रीय मीडिया प्रमुख अनिल बलूनी बद्रीनाथ हाईवे पर भूस्खलन से बाल बाल बचे। वे चमोली रुद्रप्रयाग आपदा क्षेत्र का दौरा कर ऋषिकेश लौट रहे थे। देवप्रयाग के पास हुए भारी भूस्खलन से पहले ही समय रहते उनका काफिला रोक दिया गया। घटना की जानकारी सांसद ने सोशल मीडिया पर साझा की है। रघुदम सिंह नगर के खटीमा में विशेष प्रवर्तन अभियान के तहत आबकारी विभाग ने रगरूलिया गांव में अवैध शराब निर्माण पर दबिश दी और मौके से अवैध शराब के भंडारण का भंडाफोड़ किया। इस दौरान टीम ने करीब 310 लीटर कच्ची शराब, 5000 किलो लहान और 2 भट्टियां नष्ट की। कार्रवाई के दौरान एक अभियुक्त मौके से फरार हो गया, जबकि एक अन्य पर आबकारी अधिनियम के तहत केस दर्ज भी किया गया है। ये 4-5 दिनों में लगभग 1,500 से 2,000 लीटर कच्ची शराब पकड़ रखी है और लगभग दर्जनों भट्टियां नष्ट कर दी हैं। बाहरी राज्य की चंडीगढ़ मार्ग का शराब हमने एक रुद्रपुर के अंदर एक स्विफ्ट डिजायर कार में पकड़ी है और उसके माध्यम से कोई बड़ा और भी कोई माफिया यहाँ है उस तक पहुँचने का हम प्रयास कर रहे हैं। न्यूज अपडेट के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए TV24। शुभ रात्रि।